अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में जो सियासी भूचाल आया हुआ है उसको लेकर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के, वो लगातार मंत्रियों और संगठन के कुछ लोगों से मुलाकात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गड़बड़ी कहाँ है, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या ठीक किया जाना है जिससे कि बीजेपी की सत्ता में वापसी आए। लेकिन विपक्ष की पार्टियां इसके कुछ और ही माने निकाल रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब कवायद सरकार की इसलिए हो रही है ताकि कोरोना के संक्रमण के दौरान हुई दिक्कतों और तमाम परेशानियों से जूझ रहे लोगों से ध्यान हट जाए। और इस सियासी दांवपेच को चला करके बीजेपी चाहती है कि असल मुद्दों पर लोगों का ध्यान न जाए और उनसे सवाल न पूछे जाएं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो मौतें हुई हैं और जो भयंकर दौर हुआ है और इसके अलावा अलीगढ़ में जो नकली शराब से मौतें हुई हैं उन सब से ध्यान हटाने की जो कोशिश है वो यही दिखाती है कि सरकार जनता को लेकर कितनी संजीदा है। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि जनता के सरोकार वाले जो मुद्दे हैं उन पर किसी का ध्यान न जाए। उन्हें भटकाने के लिए तरह तरह के पैतरेबाजी की जाती है, जिसमें से ये संगठन और सरकार में बदलाव की बात भी शामिल है। और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर करके मीडिया का ध्यान उधर केंद्रित किया जा रहा है ताकि असल मुद्दे जो कि मौतों और इलाज की कमी को लेकर के है, चाहे वो अलीगढ़ में मौतों को लेकर के हो या कोरोना संक्रमण के मामले हो, बेरोजगारी का मामला हो या फिर किसानों की समस्या हो, उनको भुगतान किए जाने की बात हो या फिर और दूसरी समस्या हो, उससे लोगों का ध्यान हट सके, इसीलिए सरकार ये सारी कोशिशें कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री ने बैठक करके ये बताने की भी कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरीके से हटाने नहीं जा रही है। इसके लिए बीएल संतोष ने बाकायदा ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ के कोरोना प्रबंधन और वैक्सीनेशन को लेकर के तारीफ की है। तमाम मिलकर के आए नेताओं ने भी बाद में कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों और जनता को राहत दिलाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए उनको तमाम निर्देश दिए गए हैं। संगठन किस तरह से जनता के सरोकारों से जुड़ सके इस पर बात की गई है, लेकिन किसी ने ये शिकायत नहीं की है कि आखिरकार अंदर गड़बड़ क्या चल रहा है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि तमाम नेताओं और मंत्रियों ने इस बात की खुले तौर पर शिकायत की है कि संगठन में और सरकार में समन्वय की कमी है। सरकार उन बातों को नहीं सुन रही जिससे कि जनता के पास जा करके लोग विश्वास से बातें कर सकें। आने वाले विधानसभा चुनाव में इन सब बातों से दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि तमाम ऐसे आयोगों और दूसरी जगहों पर पद खाली पड़े हैं जहां पर लोगों को भर्ती नहीं किया गया है। साथ ही साथ संगठन की बातों को सरकार बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। इसकी वजह से बाद में जनता के बीच जाने में नेताओं और विधायकों को मुश्किल हो सकती है। तमाम शिकायतें और भी हैं जो कि अफसरशाही के बारे में भी की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि अफसर विधायकों और नेताओं की नहीं सुन रहे हैं और सीधे मुख्यमंत्री और तमाम उनसे जुड़े हुए लोगों की बात ही मानते हैं, जिसकी वजह से जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है, जिसकी वजह से सरकार की जो योजनाएं और तमाम विकास की चीजें हैं वो जनता से नहीं रूबरू हो पाती और जनता की समस्याओं का भी निराकरण विधायक और जनप्रतिनिधि नहीं करा पा रहे हैं। इस असंतोष को लेकर के तमाम विधायकों और नेताओं ने शिकायत की है। इन सारी शिकायतों, सुझावों और बातों का पुलिंदा लेकर के बीएल संतोष अब दिल्ली चले गए हैं। राधा मोहन सिंह भी दिल्ली गए हैं और उसके बाद अब ये तय किया जाएगा कि आखिरकार इन सुझावों और बातों का केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला करता है। अगर सूत्रों के माने तो आने वाले दिनों में कुछ बातें बिल्कुल पूरी तरह से तय हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को नहीं बदला जाएगा। दूसरी बात यह है कि ए.के. शर्मा को जो उप मुख्यमंत्री और दूसरा बड़ा पद मिलने की बात थी वो भी गुंजाइश कम ही दिखती है। तीसरी और सबसे अहम बात यह कि उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको बदले जाने की संभावना भी कम ही दिख रही है, क्योंकि जब बीएल संतोष ने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की उसके बाद उनकी भी तारीफ हुई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री और संगठन के इस नेता के बीच जो सामंजस्य है उसकी भी तारीफ हुई है। यानी कुल मिलाकर के संगठन से लेकर सरकार के शीर्ष में कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा। संगठन के कुछ लोगों को बदला जा सकता है या फिर सरकार में कई लोगों की वापसी हो सकती है, इतना तय है। लेकिन ये कब होगा ये केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। तो उत्तर प्रदेश ने बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान, सियासी ड्रामे और विपक्ष के हंगामे और हमले के पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए
आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।